डिजिटल आईटी कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लिस्ट इन पाइथन। अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है फिर आपको ये वीडियो करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। ये वीडियो आपको इजी लगेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि लिस्ट क्या होती है, मेथड हम उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, वो सब मैंने इंट्रोड्यूस आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद आज के वीडियो में हम करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिया आइडल। आइडल लेने के बाद पहला मेथड करना है, मेथड का नाम है चेंज लिस्ट आइटम। ठीक है, ये मैं अभी कमेंट एक डाल रही हूँ यहाँ पर। ये कमेंट हम कैसे डालते हैं, हैशटैग डालकर पाइथन में हम करेंगे चेंज लिस्ट आइटम्स। जो लिस्ट की आइटम्स होती है उनमें हम चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं, दैट वी विल डू इन दिस वीडियो। सबसे ये पहला मेथड मैं ये करवाने वाली हूँ कि हम वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। जो भी हमने एलिमेंट्स लिखे हैं एक लिस्ट के अंदर उसको हमने चेंज करना है। हाउ कैन वी चेंज दैट एलिमेंट? सिंपल सोबर तरीका, सबसे पहले फाइल में जाओ, न्यू फाइल ले लो। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर आप लिख दो लिस्ट 1। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और फिर मुझे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे अपनी प्रोग्रामिंग की लिस्ट आप क्रिएट कर लो, प्लस C#, जो मर्जी आप ले लो। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक प्रोग्रामिंग की मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली यहाँ पर। फिर मैंने क्या लिख दिया कि लिस्ट जो 1 है मेरी, उसके फर्स्ट इंडेक्स में, लिस्ट 1 के फर्स्ट इंडेक्स में, ये आप सोचो कि फर्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा। सबसे पहले सोचो, आउटपुट पहले सोचनी है, बाद में यहाँ पे वीडियो पे चेक करना, चाहे पोज करके आउटपुट अपने माइंड में सोच के रखो कि इसकी आउटपुट क्या होगी। साथ साथ टैली करते जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। तो मुझे इसमें सी भी ऐड करनी थी, पाइथन, जावा, C++, C# ऐड करिए, मैंने सी नहीं ऐड करी। या मुझे आर प्रोग्रामिंग ऐड करनी थी, चलो आर ऐड करते हैं, हम आर प्रोग्रामिंग को ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये मैंने इसमें आर को ऐड कर दिया। फिर मैंने बोला कि प्रिंट करवाओ जी लिस्ट 1 को। ठीक है, अब मुझे लिस्ट 1 को प्रिंट करवाना है। इतना मेरा हो गया। अब मुझे रन करना है यही प्रोग्राम, तो मैंने रन पे गई, ओके करा, और यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि असेस, कुछ भी आप लिख दो, इसको सेव करवाओ। और फिर आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ गया, पाइथन के बाद आर आ गया, C++ आ गया, और C# आ गया, क्योंकि मैंने चेंज कर दी ना आइटम। क्या था इसमें चेंज करा कि फर्स्ट इंडेक्स पे जहाँ पर जावा था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि वहाँ पर मुझे आर चाहिए था, तो उसने चेंज कर दिया। इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब इस प्रोग्राम का नाम क्या बनेगा, लिस्ट आइटम्स। मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में चेंज करा है लिस्ट आइटम को, तो इसका नाम बन गया चेंज दी लिस्ट आइटम। ठीक है, अब चेंज हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, रेंज ऑफ आइटम वैल्यू को चेंज करना है। मीन्स अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि यू हैव टू चेंज द रेंज ऑफ आइटम वैल्यू जो है उसको चेंज करो। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ आइटम विद इन स्पेसिफिक रेंज। कोई स्पेसिफिक रेंज है, जैसे पाइथन से लेकर जावा तक, मुझे यहाँ से लेकर जावा या C++ तक पूरी रेंज की वैल्यू को चेंज करना है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कि चेंज द रेंज ऑफ आइटम वैल्यू, कि कोई स्पेसिफिक रेंज तक जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर दें। डिफाइन करें लिस्ट विद इन न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। रेफ़र करें रेंज ऑफ इंडेक्स नंबर्स को, जहाँ पर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं कोई नई वैल्यू को तो हम उसको रेफ़र कर सकें। तो ये चेंजेस रहते हैं रेंज ऑफ द आइटम वैल्यू के अंदर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास लिस्ट 1 है, हाँ, लिस्ट 1 ये हो गया। और इसी में अगर मैं आर को ऐड कर दूँ तो आर भी यहीं पे आ गया। और फिर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा कि 1 से लेकर जो 3 तक क्या है रेंज, उसके अंदर आ जाए, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने डिजिटल लिख दिया। और एक आ जाए उसके अंदर सी आ जाए अकेला। ठीक है, एक तो सी आ जाए, एक आर आ जाए,
फिर उसके बाद अब इसको हम रन करके देखें तो इसका आंसर क्या आता है, ये देखो आप चेंजेस देखो कि जहाँ पर आर था और सी प्लस प्लस था वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर मतलब पहले नंबर पे क्या था अकॉर्डिंग टू लिस्ट देखो, जावा था, रेंज वन पे क्या था, जावा था, सेकंड पे क्या था, सी प्लस प्लस था, थर्ड पे था सी शार्प। थर्ड वाला तो चेंज होगी नहीं रेंज, वो एज सच ही रहेगी रेंज, वो रेंज चेंज नहीं होने वाली। उस रेंज को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है चेंज करने की उसको आप चेंज करो। उसको चेंज करने के बाद आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो लिस्ट वन को। यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई जो रेंज है वो बिल्कुल सही से ली है कि मेरे को 2 आइटम ही चेंज करवानी थी, जावा और सी प्लस प्लस, और रेंज थी 1 to 3। अगर मैं सपोज करो रेंज यही रखूँ 1 से लेकर 3 तक की मेरी रेंज हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो आइटम है सिंगल ही लूँ कि मुझे एक ही आइटम रखनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप ये सोचो कि क्या वो सिर्फ एक जावा को ही रिप्लेस करेगा या जावा और सी प्लस प्लस दोनों को रिप्लेस करके ही सिंगल डिजिटल लेके आएगा। थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या बोला कि मुझे वैल्यू रिप्लेस करवानी है, उसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 3 तक की रेंज है, और उसके लिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ डिजिटल। ठीक है, सिंगल वैल्यू लिखी है, निकल मैंने रेंज 2 रिप्लेस करवाई है, जावा करवाई है, दूसरी सी प्लस प्लस करवाई है। 2 आइटम को रिप्लेस करके सिंगल आइटम मैं लिख रही हूँ, तो इसकी आउटपुट क्या वो सिंगल ही देगा, मतलब पाइथन, डिजिटल एंड देन सी शार्प और आर देगा, या फिर वो कैसे क्या आउटपुट आ सकती है। इस चीज़ के बारे में फर्स्टली यू हैव टू थिंक, वीडियो को पॉज करके सोचो, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को आप रन करो, साथ साथ प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आप अच्छी तरह से रन करो, और फिर आप इसकी आउटपुट देखो। जावा और सी प्लस प्लस 2 आइटम रिप्लेस हुई है, लेकिन उन दोनों की जगह सिर्फ एक बार ही डिजिटल लिख कर आया, 2 बार नहीं लिख कर आया। मतलब 2 आइटम को रिप्लेस करके मैंने सिर्फ सिंगल आइटम लिखी, वो आइटम का नाम है डिजिटल। ठीक है, इस तरीके से भी हम वैल्यू को रिप्लेस करके एक स्पेसिफाइड रेंज के अंडर लगा सकते हैं। आगे आता है कि अगर मुझे कुछ आइटम्स को इंसर्ट करवाना है, जैसे ये डिजिटल है, मुझे ये इसके अंदर ही इंसर्ट करवाना था, तो मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू को रिप्लेस कुछ नहीं करवाना, मुझे डिजिटल को इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लिस्ट वन मेथड चलेगा, यहाँ पर इस जगह मेथड आएगा डॉट का, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमा डिजिटल। देन अब इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं कि कुछ चेंजिंग क्या होता है, कि रिप्लेस करता है कि क्या करता है। फ़िलहाल तो वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ब्रैकेट मैंने सही नहीं लगाया है। ऐसे एरर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब ये देखो, इसमें उसने क्या करा, सी प्लस प्लस को आगे कर दिया, 2 नंबर पे उसने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, जो 2 नंबर की वैल्यू थी वो 3 नंबर पे पहुंचा दी, और 3 वाली वैल्यू जो थी वो 4 पे पहुंच गई, और 4 वाली वैल्यू थी वो 5 पे पहुंच गई। इस तरह से हर एक वर्ड जो है वो आगे 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 शिफ्ट होते गए। आप इस तरीके से भी वैल्यू को शिफ्ट करवा सकते हो अपनी कोई नई वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए। अगर आप कुछ वर्ड्स को इंसर्ट करवाते हो किसी के अंडर, तो आप जैसे ही उस वर्ड को इंसर्ट करवाते हो, आप पिछली अगली पिछली वैल्यू को सभी को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो मेथड। और अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट में डिजिटल चाहिए था यार, बीच में थोड़ा चाहिए, जो लिस्ट है वो एज इट इज़ ही चल रहा है, तो लिस्ट जैसे ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, कई बार लिस्ट बहुत लंबी होती है, कईयों की अगर लिस्ट बहुत लंबी है और उस वो कहाँ बीच में इंसर्ट करवाने बैठेगा उसको पता ही नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपेंड मेथड को। अपेंड मेथड में हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि 2 नंबर पे इंसर्ट करवाना चाहते हो आप किसी वैल्यू को, कि 3 नंबर पे आप इंसर्ट करवाना चाहते हो। नो नीड टू राइट एनीथिंग, आप सिंपल जो सी वैल्यू है उसका नाम लिख दीजिए, फिर इसको आप रन कीजिए, और रन करके आप इसका आंसर देखिएगा। तो आंसर में डिजिटल जो है वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया लिस्ट के। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, अगर आप उसमें कुछ वैल्यू को इंसर्ट करवाते हो तो इंसर्ट के लिए आप 2 कॉमा लगाओगे तो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अगर
आप उस वैल्यू को अपेंड करवाते हो तो वो वैल्यू एज सच ही लास्ट में पहुंच जाएगी। ये ध्यान रखना, यही डिफरेंस होता है इंसर्ट का और अपेंड का। अपेंड के केस में आप वैल्यू को लास्ट में ऐड करवाते हो, इंसर्ट के केस में आप वैल्यू को जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप जोन सा इंडेक्स लिखोगे, आपकी वैल्यू उसी इंडेक्स पे ही इंसर्ट हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द इंसर्ट एज वेल एज बिटवीन द अपेंड। अगर मैं इसकी जगह लिख देती एक्सटेंड तो क्या आता? एक्सटेंड किसको बोलते हैं कि जैसे अपेंड एलिमेंट्स है फ्रॉम अनदर लिस्ट टू द करंट लिस्ट में हमने कुछ मतलब कि सपोज करो वी आर हैविंग अ टू लिस्ट एंड वी वांट टू ज्वाइन बोथ ऑफ दैट लिस्ट। हाउ कैन वी ज्वाइन दैट? हमें दोनों लिस्ट को आपस में कंबाइन करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड। मेथड्स होते हैं, अपेंड मेथड है, इंसर्ट मेथड है जिसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे थे, अपेंड में हम लास्ट में ऐड करवा रहे थे, और एक्सटेंड के केस में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को जो सी हमारी वैल्यू है उसको हम मतलब दो लिस्ट जो है उन दोनों को हम आपस में कंबाइन करवा रहे हैं। तो एक में मैंने लिखा ये मेरी लिस्ट 1 बन गई। लिस्ट 2 में हम थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की ओर चलते हैं तो हम लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग की शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम डीएम, ठीक है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी वैसे होता है, पे पर क्लिक। इस तरह से हमारी ये दूसरी लिस्ट रेडी होगी। लिस्ट 1 भी रेडी है, लिस्ट 2 भी रेडी है। अब मुझे तो दोनों लिस्ट को एक्सटेंड करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? लिस्ट 1 के साथ मुझे एक्सटेंड मेथड को यूज़ करके, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में तो वो शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे, और इसके साथ हम लिस्ट 2 को ऐड करवा देंगे। और फिर हम अगर ऐसे प्रोग्राम को रन करवाएंगे, सर आपके सामने है दोनों वैल्यू, दोनों लिस्ट आपस में क्या हो गई, आपस में ज्वाइन हो गई। ठीक है जी, इस तरह से हम दोनों मेथड्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। को आपस में ऐड करवा दिया, मतलब दो लिस्ट कनेक्ट करवाना था, मुझे आपस में कनेक्ट करवाना था, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करा, एक्सटेंड मेथड को यूज़ करा। फिर उसके बाद अगर मैं यूज़ करूँ मतलब कि मुझे अब क्या चाहिए, एक तो मेरी लिस्ट है, दूसरा मैंने लिस्ट नहीं रखी, दूसरा मैंने ट्यूपल कर दिया, ट्यूपल बन गया। तो ट्यूपल जैसे लिस्ट 1 है वैसे ही ट्यूपल होता है, बस ट्यूपल में फ़र्क क्या आ जाता है, हम ये वाला ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, तो ये ट्यूपल कहलाता है। ये ट्यूपल बन गया। अब मुझे क्या करना है, एक तो लिस्ट है ही है, एक मेरे पास ट्यूपल है, ट्यूपल को और लिस्ट को आपस में एक्सटेंड करवाना है। तो हम यही देखेंगे कि क्या ये आपस में एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, मतलब आपस में एक्सटेंड हो रहा है। आप अगर दोनों को आपस में एक्सटेंड करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से कि आप मीन्स कहने का ये कि विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड से आप दो लिस्ट को आपस में एक्सटेंड करवा सकते हो। आप किसी भी एनी, इफ़ यू वांट टू ऐड एनी इटरेबल यू कैन ऐड। इटरेबल क्या बोलते हैं कि एक्सटेंड मेथड का कोई ज़रूरत, ये ज़रूरी नहीं एक्सटेंड मेथड में कि वो हमेशा लिस्ट है तो लिस्ट को ही अपेंड करेगी, इट डजंट मीन दैट। यू कैन ऐड एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट, जैसे ट्यूपल्स हो गया, सेट्स हो गए, डिक्शनरी हो गए, कुछ भी आप एक्सटेंड मेथड में यूज़ कर सकते हो फॉर टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, दो आप एक लिस्ट पड़ा, दूसरा ट्यूपल है आपके पास, आप उन दोनों को एक्सटेंड करवा दो तब भी आपका काम चल जाएगा, आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी इतनी बड़ी। ठीक है, इस तरीके से हम दो चीज़ों को आपस में ऐड करवा सकते हैं, आपस में एक्सटेंड करवा सकते हैं, चाहे वो दोनों लिस्ट हो, चाहे वो दोनों ट्रेबल हो, मतलब कुछ भी ट्रेबल आ जाए तो हम उसको करवा देंगे। अगर मुझे इसमें से जैसे ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 के अंदर जाकर अब मुझे इसमें डिजिटल तो नहीं है, आर है, मुझे इसमें से आर को रिमूव करना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रिमूव। रिमूव इज वन ऑफ योर मेथड, लिस्ट में रिमूव का मेथड लगाया मैंने आर को रिप्लेस करवाने के लिए। तो लिस्ट आप चेक कर सकते हो, लिस्ट में जो आर नाम की वैल्यू थी वो बिल्कुल ही रिमूव हो गई। अगर मुझे कोई लास्ट इंडेक्स कह दे कि आप सिर्फ लास्ट वाला ही डिलीट कर दो,
रिमूव में तो हमने वैल्यू असाइन करी ना कि मुझे सी शार्प एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करी कि ये वैल्यू ही रिमूव करवानी है। मुझे अब रिमूव एक वैल्यू नहीं करवानी, मुझे सिर्फ ये आर वाली वैल्यू मतलब जो भी लिस्ट के लास्ट वाली आइटम होगी उसको डिलीट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल सोबर मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पॉप को, कि मेरी लिस्ट 1 और फिर उसके बाद स्पेसिफाई इंडेक्स पे भी रिमूव करवा सकता है। अभी वो करवाती हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ पर पॉप लिख देती 1 तो क्या डिलीट करता है ये, पाइथन सी प्लस प्लस सी शार्प और आर आ गया, और इसमें से जावा जो फर्स्ट नंबर पे जावा था वो डिलीट हो चुका है। तो पॉप से भी हम डिलीट कर सकते हैं, प्लस हम रिमूव से भी डिलीट कर सकते हैं। रिमूव में हमें लिखनी पड़ती है वो वैल्यू पूरी, पॉप में सिंपल इंडेक्स लिख दो या लास्ट आइटम, ऑटोमेटिकली वो लास्ट आइटम करेगा अगर आप उसमें कुछ नहीं लिखोगे इंडेक्स का नंबर तो वो उसी चीज़ को ही डिलीट कर देगा। और अगर इन केस मैं आपको बोलूँ कि ये लिस्ट पूरी डिलीट कर दो तो आप क्या मेथड यूज़ करोगे, सिंपल सोबर मेथड लिस्ट 1 इज नॉट डिफाइंड, जबकि लिस्ट 1 डिफाइंड है लेकिन वो हमें एरर दे रहा है कि लिस्ट 1 इज नॉट डिफाइंड। वाई वी गिविंग दैट एरर, उसको लिस्ट 1 मिलेगी नहीं, लिस्ट 1 तो मैंने डिलीट कर दी। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट 1 की जगह ये ऐसे ना लिखती और मैं यहाँ पे लिखती लिस्ट 1 डॉट क्लियर, अब मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। दैट मीन्स मेरी लिस्ट डिलीट नहीं हुई, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है डिलीट का और क्लियर करवाने का, कि हम कैसे एक लिस्ट में से वैल्यू को डिलीट करवाते हैं, कैसे हम लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं कि उसकी सारी की सारी आइटम जितनी भी है वो सारी की सारी इसमें डिलीट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है लूप लिस्टिंग। इजीली कि क्लियर हम कैसे करवाते हैं एक लिस्ट को, या हम लिस्ट को डिलीट कैसे करवाते हैं, ठीक है। अब आफ्टर दिस, अब जैसे यही एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, पाइथन जावा सी प्लस प्लस सी शार्प और आर है। अब हमने ये देखना है कि अगर मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाना हो 1 बाय 1, कि आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द आइटम इन द लिस्ट 1 बाय 1, कि सबसे पहले पाइथन आए, फिर उसके ऊपर मेरे पास आए, उसके नीचे आए जावा, देन नेक्स्ट लाइन में आए सी प्लस प्लस, देन सी शार्प, देन आर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे इसमें एक लूप होती है फॉर लूप। फॉर कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जेड वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इन लिस्ट 1, फॉर लूप इन लिस्ट 1। देन हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट वाई, जो भी आपने वहाँ पे फॉर के साथ ऐड करा है, एड वही वाला चीज़ आप यहाँ पे लिख दो और इसको आप रन कर दो, और आपके सामने लिस्ट इस वे से आ जाएगी कि देखो सारी लिस्ट आ गई ना, वर्टिकली वे से 1 बाय 1 जो है आप लिस्ट को देख सकते हो। और अगर मैं बोलूँ कि इसको, इस लिस्ट को मतलब कि रेफर करूँ कि आप इसको इंडेक्स नंबर के साथ देखो, विद देयर इंडेक्स नंबर के 0 1 2 3 पे कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मुझे ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर वो लिस्ट कहाँ पे आ रही है। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, तो ठीक है जी, फिर इस वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी मैंने लिस्ट का समझा दिया आपको, लिस्ट का लूप तक करवा दिया है। अभी कुछ मेथड्स हैं पेंडिंग, वो भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि वो 2-3 मेथड्स हैं, वो भी करवाए तो आप एकदम से ज़्यादा मेथड करके बोर ही ना हो जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट मेथड करवा दूँगी, जैसे सॉर्ट है, कॉपी लिस्ट कैसे हम करवाते हैं, लिस्ट को ज्वाइन कैसे करवाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो। ये एक एक प्रोग्राम्स को आप, हर एक प्रोग्राम को आप खुद करके प्रैक्टिस करके देखो, चेंज करो लिस्ट के नेम, कुछ पंगेबाजी लो, जिससे आपके ये प्रोग्रामिंग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।